अमेरिका की टॉप सेलिंग कार कैटेगरी है पिकअप ट्रक्स, सेकंड पर क्रॉसओवर्स और फिर सेडान्स। यूएस का टॉप सेलिंग पिकअप फोर्ड F-150 की लेंथ 5.89 मीटर्स है। टॉप सेलिंग क्रॉसओवर टोयोटा रैव4 की लेंथ 4.600 मीटर्स और टॉप सेलिंग सेडान टेस्ला मॉडल वाई की लेंथ है 4.75 मीटर्स। लेकिन इंडिया की टॉप सेलिंग कार्स में कॉम्पैक्ट एसयूवीज और कॉम्पैक्ट सेडान्स की ही दादागिरी चलती है। इनमें सबसे ज्यादा बिकने वाली ब्रेजा की लेंथ 3.95 मीटर और बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट सेडान सुजुकी डिजायर की भी लेंथ 4 मीटर के अंदर ही है। सबसे ज्यादा बिकने वाली कार्स की इस लिस्ट में एक दो को छोड़कर सारी गाड़ियां सब 4 मीटर लेंथ की ही है। एक वक्त पर जब इंडिया में बजट सेडान्स भी कॉम्पैक्ट नहीं हुआ करती थी और एसयूवीज भी क्रॉसओवर तो बिल्कुल नहीं थी, उस टाइम पर सरकार ने गाड़ियों की लेंथ पर कैंची चलाने का फैसला किया और साल 2006 के यूनियन बजट में यूपीए गवर्नमेंट ने कहा कि गाड़ियों की लेंथ अब 4 मीटर से छोटी की जाए और इनके इंजन भी हल्के किए जाएं। नियत बस इतनी थी कि रोड्स पर बढ़ते कंजेशन, पॉल्यूशन और इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स को एक साथ कम कर दिया जाएगा। लेकिन जिस मोटिव के साथ सब 4 मीटर वाला रूल लाया गया था, इसने किया ठीक उसका उल्टा। क्योंकि ये रूल आने के ठीक 18 साल बाद यानी 2024 में अगर इंडिया के कार मार्केट को देखें तो इसमें सब 4 मीटर कार्स वैसी ही बड़ी हैं जैसे भारत की पॉपुलेशन। और इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि सब 4 मीटर रूल आखिर शुरू कैसे हुआ और कई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया ये नियम कैसे खुद ही एक बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। वो साल था 2006 जब यूनियन बजट के पॉइंट नंबर 137 को पढ़ते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ये घोषणा कर दी कि अब इंडिया में कॉम्पैक्ट कार्स को इंसेंटिवाइज किया जाएगा। यानी कि जो गाड़ियां लेंथ में 4 मीटर से कम होंगी और जिनका पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से छोटा और डीजल इंजन 1500 सीसी से छोटा होगा, उन कार्स पर सरकार एक्साइज ड्यूटी पर बहुत बड़ी छूट देगी। और टैक्स पर यह छूट इतनी बड़ी थी कि सारे कार मेकर्स को इसके लालच में आना ही था। जब ये रूल आया तब 4 मीटर से बड़ी कार्स पर 20 से 24% एक्साइज ड्यूटी लगती थी, लेकिन सब 4 मीटर कार्स के लिए ये घटाकर 8% कर दी गई। यानी कि कार मेकर्स को बजट कॉन्शियस देशवासियों के लिए कम पैसे में ज्यादा कार्स बेचने का शॉर्टकट मिल चुका था। और फिर इंडिया की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की पहली कॉम्पैक्ट सेडान सबके सामने आई, टाटा इंडिगो CS। ये गाड़ी बेसिकली टाटा की इंडिगो को ही चॉप करके बनाई गई और इसलिए नाम के साथ लगाया गया CS यानी कि कॉम्पैक्ट सेडान। इंडिगो CS सब 4 मीटर कैटेगरी में आते ही बेहद सस्ती हो गई और ऊपर से मिला 1 लीटर पेट्रोल और 1.4 लीटर का डीजल इंजन जो 25 kmpl तक की माइलेज निकाल के देता था। नतीजा ये रहा कि ये गाड़ी इंस्टेंट हिट हो गई। अब एक की सक्सेस देखकर भेड़चाल तो होनी ही थी, इसलिए टाटा के ही फॉर्मूला पर बाकी ब्रांड्स भी अपनी दूसरी कार्स में डिग्गी काटने और चिपकाने लग गए, जिसमें सबसे पहले आई मारुति सुजुकी डिजायर। मारुति ने इसकी फर्स्ट जनरेशन को ही 4.16 मीटर से काटकर 3.95 मीटर कर दिया और फिर इस गाड़ी की सेल्स ऐसी चढ़ी कि आज तक नीचे आ ही नहीं रही हैं। और फिर इसके बाद होंडा ने ब्रायो में डिक्की लगा के अमेज उतार दी, hyundai ने ग्रैंड i10 का बूट खींचकर एक्सेंट बना दी और फोर्ड ने फिगो से बनाई एस्पायर। कॉम्पैक्ट सेडान्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि फील और कंफर्ट ऑलमोस्ट सेडान वाला ही मिलता है, लेकिन दाम और मेंटेनेंस हैचबैक वाला ही रहता है। यही वजह रही कि कॉम्पैक्ट सेडान्स तेजी से मार्केट शेयर पर कब्जा करने लगी। लेकिन फोर्ड ने सब 4 मीटर की लिमिट में रहकर भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचा और साल 2013 में लॉन्च हुई इकोस्पोर्ट, जिसका दाम था सिर्फ 5,60,000 रुपए। इतनी कॉम्पैक्ट होने के बाद भी इतने सस्ते में प्रॉपर एसयूवी वाली फील और किसी गाड़ी में नहीं थी, लिहाजा इकोस्पोर्ट के साथ ही सब 4 मीटर एसयूवी की कैटेगरी हो गई मेगा हिट। फिर इसी फॉर्मूले पर दूसरी सब 4 मीटर एसयूवीज जैसे महिंद्रा TUV 300, Hyundai Venue, महिंद्रा XUV 300, मारुति विटारा ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन और किया सोनेट। फिर देखते ही देखते इस सेगमेंट में सरकारी नौकरी की तरह कंपटीशन हो गया। लेकिन अब आते हैं सब 4 मीटर कार्स के मोटिव पर। सरकार का इसके पीछे फॉर्मूला ये था कि कॉम्पैक्ट कार्स यानी छोटे इंजन यानी कि लेस फ्यूल कंजप्शन, जिससे होगा लो ऑयल इंपोर्ट्स। पर यह फॉर्मूला एग्जीक्यूट कैसे हुआ? कॉम्पैक्ट कार्स यानी कम प्राइसेस यानी कि ज्यादा कार सेल्स मतलब और भी ज्यादा फ्यूल कंजप्शन, जिससे उल्टा बढ़ गया ऑयल इंपोर्ट प्लस पॉल्यूशन। जब 2006 में सब 4 मीटर कार्स का रूल आया तब इंडिया का टोटल ऑयल इंपोर्ट था 111.5 मिलियन मेट्रिक टन और आज जब इंडिया में हर 10 में से 8 कार सब 4 मीटर ही हैं, तब भी इंडिया का ऑयल इंपोर्ट डबल से भी ज्यादा यानी 232.4 मिलियन मेट्रिक टन पहुंच चुका है। यानी कि इस फॉर्मूला से ऑयल इंपोर्ट तो नहीं घट पाया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट यानी कंजेशन पर। तो कॉम्पैक्ट कार्स बनाने से कंजेशन भी नहीं घटा है, क्योंकि अगर 2011 से 2023 का डेटा देखें तो इंडिया में गाड़ियों की सेल्स लगातार बढ़ी ही है। 2011 में जहां 2.5 मिलियन कार्स बिकी थी,
2023 आते-आते ऑलमोस्ट 4 मिलियन कार्स एक साल में बिकने लग गई। यानी उतनी ही सड़कों पर अब ऑलमोस्ट डबल ट्रैफिक कंजेशन हो गया। सब कॉम्पैक्ट कार्स का एक तीसरा मोटिव भी था, क्योंकि इसमें डीजल इंजन्स को 1.5 लीटर से छोटा करना था और पेट्रोल इंजन्स को 1.2 लीटर से छोटा। यानी कि इंजन छोटे रहेंगे तो माइलेज अच्छा मिलेगा और पॉल्यूशन भी कम होगा। लेकिन इस रूल के तहत इंजन तो छोटे हुए, लेकिन माइलेज और पॉल्यूशन में सुधार नहीं आया, क्योंकि सिर्फ इंजन छोटा कर देने से माइलेज अच्छा नहीं मिल सकता। उसमें और भी चीजें ऐड होती हैं। एग्जाम्पल के लिए Hyundai i20 1.2 लीटर इंजन के साथ जितना माइलेज देती है, उससे ज्यादा तो एक फुल साइज सेडान टोयोटा कैमरी 2.5 लीटर के इंजन के साथ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लगाकर दे देती है। इतना ही नहीं, छोटे इंजन्स पर एक्साइज ड्यूटी का फायदा उठाने के लिए टोयोटा जैसे ब्रांड्स भी अपनी कोरोला जैसी लग्जरी सेडान्स में भी 1.4 लीटर का डीजल इंजन लगाकर बेचने लगे। और इसका नुकसान ये भी हुआ कि जहां पहले कार मेकर्स बहुत सारे इंजन ऑप्शंस ऑफर करते थे, वो केवल 1200 सीसी पेट्रोल और 1500 सीसी डीजल इंजन के अंदर ही सिमट के रह गए। और ज्यादातर ब्रांड्स एक ही इंजन को अलग-अलग तरह से ट्यून करके अपनी सारी गाड़ियों में देने लगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मारुति का के सीरीज इंजन। इनके के सीरीज इंजन ऑल्टो K10, वैगनआर, सेलेरियो, रिड्ज से लेकर स्विफ्ट और अर्टिगा तक में मिल जाएगा। और इसी तरह फिएट का मल्टीजेट 1.3 लीटर डीजल इंजन भी मारुति ने अपने 10 कार्स में बेचा, शेवरले ने 4 गाड़ियों में लगाया और टाटा ने भी अपनी 5 कार्स में लगाकर बेचा। ऐसे ऐसे करके ये अकेला एक ही इंजन डिफरेंट ब्रांड्स की 24 कार्स में आता था। वहीं दूसरी तरफ छोटे इंजन जो वाकई बहुत एडवांस्ड और कैपेबल थे, उन्हें किसी ने भाव ही नहीं दिया। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फोर्ड इकोस्पोर्ट का 1 लीटर का इकोबूस्ट इंजन। एक चीज और गौर करने वाली है कि जब सब 4 मीटर कार्स 1.2 लीटर इंजन के साथ आई, तो कंज्यूमर्स को ये काफी अंडर पावर्ड फील हुए और इसलिए लगभग उसी दाम में ज्यादातर लोगों ने पेट्रोल की बजाय 1.5 लीटर डीजल इंजन चुना, क्योंकि ये बढ़िया पावर और बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी देते थे। ऊपर से उस टाइम तो डीजल के प्राइसेस पेट्रोल से काफी कम भी थे। और ये वही दौर था जब डीजल हैचबैक्स का खूब जलवा रहा और अल्टीमेटली ज्यादा डीजल इंजन मींस ज्यादा पॉल्यूशन। तो एंड ऑफ द डे बात यही है कि सब 4 मीटर कार्स वाले इस रूल के पीछे के सारे ही मोटिव फेल रहे। ना तो सब कॉम्पैक्ट कार्स आने से ट्रैफिक कंजेशन कम हुआ, ना ही 1.2 और 1.5 लीटर वाले छोटे इंजन से फ्यूल इंपोर्ट और पोल्यूशन कम हो पाया। सब कॉम्पैक्ट कार्स पर टैक्स में छूट मिलने से ये सस्ती हो गई, तो टू व्हीलर बायर्स भी 4 व्हीलर पर शिफ्ट हो गया और सारे कार मेकर्स को इंडिया स्पेसिफिक कार बनानी पड़ती हैं, जिनको दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट तक नहीं किया जा सकता। और यही चीज इंडियन ब्रांड्स को ग्लोबल होने से भी रोक रही है। यानी कि जो समस्याएं कम करनी थी, सब 4 मीटर कार से वो और भी ज्यादा बढ़ गई। इस टॉपिक पर आपका क्या सोचना है, इसे आप कमेंट में डिस्कस जरूर करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।